आज भाद्रपद मास चल रहे हैं और आश्विन कृष्ण पक्ष जो है ये प्रारंभ हुआ है और पितृपक्ष जो है ये प्रारंभ हो चुका है। कल पूर्णिमा में ये श्राद्ध था और आज ये एकम प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। आश्विन कृष्ण पक्ष के 15 दिन जो पितृपक्ष नाम से जो विख्यात हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। प्रतिदिन तर्पण किया करना चाहिए और पितरों का ऋण जो श्राद्धों के द्वारा ही जो चुकाया जाता है। श्राद्ध का अर्थ है जो श्रद्धा से दिया जाता है। जो अपने पितरों की जो तिथि होती है उस दिन श्रद्धा जो होकर के अपने उन पितरों के प्रति जो है श्रद्धा भाव रखते हुए भोजन करवाना, श्राद्ध करना, पिंडदान करना, ब्राह्मण को भोजन करवाना, दान दक्षिणा देना, तर्पण करना। तो ये 15 दिन जो है जो 16 दिन होते हैं पूर्णिमा मिला करके तो ये एक षष्ठी संक्रांति होती है। हर 86 दिन के बाद जो है संक्रांति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो कहा गया है कि ऐसे ही 4 नवरात्र होते हैं वर्ष में। 2 गोत्र नवरात्र होते हैं और 2 जो हैं शारदीय नवरात्र एवं ग्रीष्म नवरात्र जो है जो प्राय आप जिन नवरात्रों में विशेष महाविभूति की पूजा अर्चना करते हैं। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जो आषाढ़ शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से लेकर के नौवीं पर्यंत और दूसरे जो हैं यह माघ मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से लेकर के नौवीं पर्यंत ये गुप्त नवरात्र होते हैं। तो 4 नवरात्र होते हैं। तो इस प्रकार से यह हर 86 दिन के बाद जो है ये नवरात्र होते हैं जिसमें गुरु नवरात्र भी आते हैं। तो 86 को 4 से गुणा कर लीजिए तो इस प्रकार से सारा ये पूरे वर्ष का ये गणित ये निकल आता है। तो इस तरह से शेष जो हैं ये 386 को 4 से गुणा करें तो 344 दिन होते हैं। तो शेष जो 16 दिन बचते हैं। ये 16 दिन क्या हैं? यह दत्तम पितृपक्षम, जो पितृपक्ष को दिया गया है ये 16 यज्ञ है, पितृ यज्ञ को कहा गया है। तो इसलिए यह श्राद्ध जो है श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान जो है ग्याजी बतलाया। ग्याजी जो है समय मिले तो अपने पितरों का श्राद्ध जो है वहां जा करके अवश्य करना चाहिए। और श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद उनकी कृपाएं प्राप्त होती हैं। आजो पुत्रान यशा स्वर्गम कीर्तिं पुष्टिं बलम श्रेयम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्रापण जाता पितृपूजनात् तथा आजो प्रजम धनम वित्तम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च पर्यश्यन्ति तथा राज्यम प्रेता नृणाम पितामह। तो श्राद्ध करने से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है? तो क्या है कि धर्मशास्त्र में ये कहा गया है कि पितरों का ये पिंडदान करने वाला ग्रस्त जो है ये दीर्घायु को प्राप्त हो। सबसे पहले भाई दीर्घायु को प्राप्त होता है, पुत्र पौत्रादि से युक्त रहता है। उस घर में पुत्र पौत्र आदि का जो सुख जो प्राप्त होता है, यश की प्राप्ति होती है, स्वर की प्राप्ति होती है, पुष्टि तंदुरुस्ती की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्य की प्राप्ति होती है और सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। धन लाभ होता है, साधन तथा धन धान्य की जो है यह प्राप्ति वह करता है। यही नहीं पितरों की कृपा से और उनके आशीर्वाद से जो है सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य, राज्य तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये फल होता है पितृ पूजन का। पितरों का श्राद्ध करने से ये लाभ होता है। आश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को ये आशा लगी रहती है। आप जिस वंश में आप रह रहे हैं इस वंश में आपके पिता थे, दादा थे, परदादा थे, तो इस तरह से आप उस वंश में हैं तो उनको ये आशा लगी रहती है कि हमारे वंशज जो हैं हमारे लिए उनकी क्या श्रद्धा है, इसलिए इसको श्राद्ध कहा गया। तो क्या श्रद्धा, कितनी श्रद्धा है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा जो तिलांजलि जी प्रदान कर संतुष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे।
ये एक आशा होती है पितरों को। कहते हैं कि पितृलोक से पितृगण जो हैं इस मृत्यु लोक में आते हैं ये 16 दिन में। इसमें वह आते हैं अपने सूक्ष्म रूप में अपने घरों में, और वह देखते हैं कि हमारे जो वंश जो हैं उनको हमारे प्रति कितनी श्रद्धा है, हमारे पुत्र हैं पौत्र हैं कितनी श्रद्धा है। यही आशा लेकर के वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। अतः प्रत्येक गृहस्थ का जो है ये धर्म है कि वे अपने इस पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध जो है अवश्य करें। अब श्राद्ध कब होता है? इसका समय 12 बजे का होता है, मध्याह्न का समय, उस समय श्राद्ध करना चाहिए। 3 ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। यदि अधिक करवा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन 3 को जो है भोजन अवश्य करवाना चाहिए। यदि 3 को नहीं करवा सकते तो फिर 1 को तो अवश्य करवाएं। तो 3 पितर जो हैं उनके जो हैं एक शीश पे बैठता है, दाएं कंधे बाएं कंधे पर बैठ करके वह उस श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। यदि इतना भी न कर सकें तो कहते कि मध्याह्न के समय जब श्राद्ध का समय होता है दोनों हाथ खड़े करके अपने पितरों का ध्यान करें और गौ माता को जो उसका चारा उसको खिलाएं और प्रार्थना करें कि मैं यही कर सकता हूं और इस रूप में आप जो हैं तृप्त हो जाएं और मेरा किया हुआ श्राद्ध जो स्वीकार करें। किसी तरह से भी पितरों का याद जो है उनको याद करें और यथाशक्ति जो है उनके लिए स्वयं भोजन करते हैं। किसी एक व्यक्ति को भोजन करवाना कोई कठिन कार्य नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि करने से कल्याण होता है तो श्राद्ध जो है ये अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध तर्पण ये अवश्य करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार जो भी संभव हो पितरों के निमित्त जो है ये वरदान करें। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय होता है, अतः इस पक्ष में श्राद्ध जो किया जाता है। मनुष्य जिस अन्न को स्वयं भोजन करता है उसी अन्न से जो है पितर और देवताओं को भी तृप्त करता है, संतुष्ट करता है। जब देवताओं के लिए पितरों के लिए आप जो है वही अन्न पहले निकालते हैं और स्वयं फिर बाद में भोजन करते हैं, उससे देवता और पितर जो हैं वे प्रसन्न होते ही पकाया हुआ अन्न अथवा बिना पकाया हुआ अन्न जो है प्रदान करके पुत्र अपने पितरों को तृप्त अवश्य करे। बोल सच्चे दरबार की।